तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू लेक्चर वीडियो ऑफ डे 6 about the topic matrices which is all about JEE Mains। तो पार्ट टू में हमारे पास कुछ PYQs है इम्पोर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट P इज इक्वल्स टू PB ट्रांसपोज प्लस CC ट्रांसपोज। ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन। लेट P इज इक्वल्स टू दिस BB ट्रांसपोज प्लस CC ट्रांसपोज। ठीक है, फिर B आपको दिया गया है कॉस थीटा साइन थीटा, और C आपको दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपके पास है P किसके इक्वल है? BB ट्रांसपोज के इक्वल। अब B है तो B ट्रांसपोज भी चाहिए। B ट्रांसपोज बच्चे किसके इक्वल आ जाएगा? फर्स्ट रो से आप लोग फर्स्ट कॉलम बना लेंगे और सेकंड रो से आप लोग सेकंड कॉलम बना लेंगे। और C है तो C ट्रांसपोज भी चाहिए। तो C ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? फर्स्ट रो इज ऑल अबाउट फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो इज अबाउट सेकंड कॉलम। तो अब आपको चाहिए P के लिए, P बनाने के लिए देन P इज इक्वल्स टू, आपके पास क्वेश्चन यही है, P किसके इक्वल है? तो P आपको फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों पहले प्रोडक्ट करना है, फिर आपको सम करना है। तो पहले आपको फाइंड आउट करना है BB ट्रांसपोज। तो BB ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? पहले आप B मैट्रिक्स लिख लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, और B ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा साइन थीटा के इक्वल। अब ये मैट्रिक्स आपके पास 2x1 है, 2 रोज है एंड 1 कॉलम, और ये 1x2 है। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा आपके पास, ये अगर m क्रॉस n है और ये n क्रॉस p है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स m क्रॉस p होगा। तो cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा क्या आ जाएगा? इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा होगा तो अगेन साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। और साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आ जाएगा CC ट्रांसपोज भी आपको फाइंड आउट करना है। तो CC ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? पहले आप C मैट्रिक्स लिख लेंगे। C मैट्रिक्स किसके इक्वल है? साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा। एंड C ट्रांसपोज किसके इक्वल है बच्चे? ट्रांसपोज है आपके पास साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, दोनों नेगेटिव है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आ गया CC ट्रांसपोज। अब आपके पास P किसके इक्वल है बच्चे? आपको P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो P है आपके पास BB ट्रांसपोज प्लस CC ट्रांसपोज। तो BB ट्रांसपोज किसके इक्वल है बच्चे? BB ट्रांसपोज का यही कंडीशन है। आप कॉपी कर लीजिए, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो इजी हो जाएगा। ये आ गया और ये आ जाएगा CC ट्रांसपोज। इसका आप वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, इनका सम करेंगे तो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट है वो आपके पास ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसके साथ आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसके साथ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल तो 0 हो जाएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल तो 0 हो जाएगा।
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। तो यही है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1001। तो देखिए इसमें से कौन सा है, ये 1001, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ए मैट्रिक्स, वन माइनस अल्फा, अल्फा एंड बीटा, ये ए मैट्रिक्स है। एंड आपको गिवन है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू I2, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order 2, then the value of A4 plus अल्फा 4 प्लस बीटा 4 किसके इक्वल, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स गिवन है तो ए ट्रांसपोज तो आ जाएगा आपके पास। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनाएंगे, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अल्फा माइनस अल्फा एंड बीटा, और ए ट्रांसपोज आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1 एंड माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई माइनस अल्फा इज माइनस अल्फा स्क्वेयर। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इज अल्फा एंड माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज माइनस अल्फा बीटा। फिर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाई 1 इज अल्फा एंड बीटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस अल्फा इज बीटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस अल्फा। फिर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इज अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज बीटा स्क्वेयर। अब ये कंडीशन किसके इक्वल है बच्चे, I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। दैट मीन्स ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वेयर ठीक है, तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल्स टू 1001। तो आप लोग देखेंगे ये क्या आ जाएगा, अब दो मैट्रिक्सेस आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स 1 प्लस अल्फा स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, अल्फा माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी अल्फा माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 होगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया हमने। एंड अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर किसके इक्वल है बच्चे, ये भी 1 के इक्वल है। अब अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे दैट मीन्स अल्फा स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ पे आप लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना आ जाएगा, अल्फा कॉमन करेंगे तो 1 माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 है। तो अगर अल्फा 0 हो गया तो 1 माइनस बीटा भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, दैट मीन 0 इक्वल्स टू 0 है, तो वैल्यू ठीक है। अब अगर अल्फा को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स बीटा स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। तो अल्फा स्क्वेयर 0 आ गया आपके पास, आपको क्या चाहिए, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 करना है आपको। दैट मीन्स आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का, तो उसने ये कहा है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 प्लस बीटा 4। तो अगर अल्फा स्क्वेयर 0 है तो डेफिनेट सी बात है अल्फा 4 भी 0 होगा। बीटा का स्क्वेयर है, किसी का नंबर किया तो स्क्वेयर करके 1 आया है, तो उसका जो भी उसके ऊपर पावर जितना मर्जी करते जाओगे तो वो 1 ही आएगा, तो बीटा 4 भी 1 ही होगा। तो अल्फा 4 0 है प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, तो ऑप्शन है आपके पास 1, ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ए आपके पास गिवन दिया गया है 1 2 3 0 1 2 0 0 1। ठीक है, U1 एंड U2 आर कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं,
ओनली वन कॉलम, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा। ठीक है, U1 एंड U2 आर कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, अब उसने कहा है कि AU1 किसके इक्वल है, 1 0 0 के। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रोज एंड 1 कॉलम है, 3 क्रॉस 1 है। अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास, ए मैट्रिक्स ही है तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अब यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, अगर ये m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर n क्रॉस p होना चाहिए, तभी ये a है, ये u है, और जो 1 0 0 आया तभी ये 3 क्रॉस 1 होगा। तो दैट मीन्स p का ये m क्रॉस p होता है। दैट मीन्स p मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 1 होना चाहिए, और n क्या है, n अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो u1 है आपके पास, u1 कितना होना चाहिए, 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो आप इसको ए बी सी कर लीजिए। AU2 भी आपको दिया गया है, AU2 AU2 दिया गया है 0 1 0, तो ये भी AU1 की तरह कंडीशन है। तो दैट मीन्स U2 भी आपके पास 3 क्रॉस 1 होगा। तो आप इसको कर लीजिए DENF। ठीक है, उसने कहा है अब आपको बताना है देन फाइंड U1 प्लस U2 क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले AU1 की बात कर लेते हैं। AU1 इक्वल्स टू 1 0 0 है, तो पहले हम AU1 पे बात कर लेते हैं। AU1 A किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है 1 2 3 1 2 3 0 1 2 0 0 1, ऐसा ही है। और उसके बाद U1 कितना है आपका पास बच्चे, U1 है आपके पास ABC। तो कर लीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये 3 क्रॉस बनेगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई B प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई C, फिर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई B प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई C, फिर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई B प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई C। तो रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, दैट मीन्स AU1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, AU1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ A बचेगा, ये दोनों कंडीशन 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ बचा A। यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई B इज B, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई C है तो 0 ही रहेगा ये, और ये आ जाएगा 3A प्लस 2B प्लस C। अब AU किसके इक्वल है बच्चे, AU1 किसके इक्वल दिया गया है आपको, 1 0 0 के। ठीक है, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर इक्वल करें तो ए किसके इक्वल आता है, 1 के। अब इन दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, दैट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे एलिमेंट इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए इक्वल्स टू 1, 2A प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड 3A प्लस 2B प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए इक्वल्स टू 1 है, तो आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। दैट मीन्स बी इक्वल्स टू -2। अब अगर ए 1 है और बी कितना आ गया आपके पास -2 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आएगा 3 - 4 प्लस सी इक्वल्स टू 0 -1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो सी कितना आ गया बच्चे 1। तो दैट मीन्स आपके पास U1 मैट्रिक्स क्या है, ABC। ऐसे ही है, U1 मैट्रिक्स आपने कंसिडर किया, ये ABC किसके इक्वल आ गया बच्चे, ए है आपका 1, बी कितना है -2 एंड सी कितना है 1। अब AU1 तो निकला, लेकिन आपको अब AU2 पे भी बात करनी है। AU1 कितना है 1 2 3 0 1 2 0 0 1। ठीक है, और U2 कितना है बच्चे, U2 हमने सब्सटीट्यूट किया है DEF। 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 1 मल्टीप्लाइड बाई D इज D, आगे 0 प्लस 0 हो जाएगा,
3 multiplied by 2 multiplied by d is 2d plus 1 multiplied by e is e and 0 multiplied by f is 0. फिर 3 multiplied by d is 3d plus 2 multiplied by e is 2e plus 1 multiplied by f. तो सेम ही कंडीशन है, तो जो वैल्यूज़ यहाँ पे आई हैं वही यहाँ, ठीक है। तो सेम ही कंडीशन आई है आपके पास, LHS तो दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे इसके बाद जो आपको AU2 किसके इक्वल दिया गया बच्चे, AU2 दिया गया है 0 1 0 के इक्वल, तो ये वैल्यूज़ में थोड़ा सा चेंज लाएगा। तो अब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे एलिमेंट जो है वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो D किसके इक्वल आ गया 0 के, 2D प्लस E किसके इक्वल आ गया 1 के, एंड 3D प्लस E प्लस F किसके इक्वल आ गया, ये भी 0 पे आ गया। तो D 0 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस E इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स E का वैल्यू 1 है। अब D 0 है, E 1 है, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 प्लस F इक्वल्स टू 0, तो F आ गया बच्चे -1। तो U2 कितना आ गया बच्चे, U2 किसके इक्वल है, D E एंड F के इक्वल, तो D का वैल्यू आ गया 0, E का वैल्यू आ गया 1 और F का वैल्यू आ गया -1। ऐसे ही है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है देन U1 प्लस U2 इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, U1 प्लस U2। तो चलिए सम करते हैं U1 प्लस U2। U1 किसके इक्वल है बच्चे, U1 हमने यहाँ पे निकाला है 1 माइनस 2 1 प्लस U2 भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, U2 कितना है 0 1 माइनस 1। तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट है वो ऐड ऑन हो जाएंगे, -2 प्लस 1 1 प्लस -1, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 इज 1, -2 प्लस 1 इज -1 एंड ये 1 -1 आ जाएगा 0। तो ये आ गया U1 प्लस U2 किसके इक्वल आ गया बच्चे, 1 -1 एंड 0। तो यही आपका आंसर है। तो ये थे कुछ PYQs आपके लिए। नेक्स्ट आपके लिए इसका असाइनमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट को आप लोग सॉल्व कीजिए और उसको अपलोड कीजिएगा ग्रुप में। आप लोग अपलोड नहीं करते हैं बच्चे, इनको अपलोड कीजिए, ये आपके लिए ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द क्लास।